हेलो स्टूडेंट, मैं वंदना परियानी विद्यादान चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग कक्षा 6वीं विज्ञान के पाठ 4 तंतु से वस्त्र तक के विषय में पढ़ेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती है के बारे में चर्चा की थी। तो आइए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं पारदर्शिता। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई न दें। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से आपको क्या कर लेगा? देख लेगा। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? पारदर्शी। मतलब पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके आर पार हमको दिखाई देता है, जैसा चित्र 4.7 में दिखाया गया है। कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के क्या हैं बच्चों? उदाहरण हैं। इनसे हमको आर पार की चीज़ें दिखाई देती हैं। प्रायः दुकानदार बिस्किट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सके। बच्चों, जब आप लोग किसी दुकान में जाते हो तो आपने देखा है ना कि बर्नियों में दुकानदार क्या करता है? रखता है बिस्किट, चॉकलेट, ताकि आपको दिखाई दे कि किसमें कौन से बिस्किट हैं, चॉकलेट हैं, और आप अपनी पसंद के बिस्किट और चॉकलेटों को ले सको। जैसा देखो चित्र 4.8 में दिखाया गया है। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को क्या नहीं कर सकते? देख नहीं सकते। इन पदार्थों को क्या बोलते हैं बच्चों? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। मतलब पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके आर पार हमको चीज़ें दिखाई देती है, लेकिन अपारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके आर पार हमको चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या है। लकड़ी, गत्ता तथा धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। क्या अब हम यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों एवं वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी में समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं? आइए क्रियाकलाप 6 पढ़ते हैं। कागज़ की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। मतलब कागज़ की आपको एक शीट लेनी है और इससे होकर किसी प्रदीप्त मतलब जलते हुए बल्ब को देखना है। इस संबंध में अपने प्रेक्षण नोट कीजिए। अब कागज़ की शीट के बीच में 2 या 3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज़ के उस भाग से जहां तेल फैला है प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं? क्या आप यह पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? परंतु क्या आप इस चिकने कागज़ से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं? कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, उन्हें क्या कहते हैं? पारभासी। बच्चों, आप कागज़ में अगर तेल लगाएंगे तो और उससे देखेंगे तो आपको वस्तुएं आर पार दिखाई तो देंगी, लेकिन वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देंगी, है ना? उसे क्या कहेंगे? पारभासी कहेंगे। कागज़ पर लगे उस तैलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों को वसा के लिए परीक्षण करने में किया था। वह भी क्या था? पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरणों पर सोच विचार कर सकते हैं? अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी के समूह में बांट सकते हैं। पहले किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती हैं। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरी ओर का प्रेक्षण कीजिए। वह यह जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभासी। हमने यह सीख लिया कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भी क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी हो सकते हैं। बच्चों, हमने इस अध्याय में क्या क्या पढ़ा कि हर पदार्थ की अपनी क्या क्या होती है? अलग अलग बनावट होती है, और ये पदार्थ जल में अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के इनके ढंग भी अलग अलग होते हैं, और वे जल में तैर भी सकते हैं और क्या हो सकते हैं? डूब भी सकते हैं। और ये पदार्थ क्या होते हैं? पारदर्शी, अपारदर्शी और क्या होते हैं? पारभासी होते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है।
इसका मतलब है पदार्थों को अलग अलग समूहों में अगर हम बांटना चाहें तो उनके गुणों के आधार पर समानता, जिन जिन पदार्थों के गुणों में समानता है उनको एक समूह में रख सकते हैं और जिनमें विभिन्नताएं हैं उनको एक अलग समूह में बनाकर रख सकते हैं। हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आपने इस बारे में कभी बच्चों सोचा है? दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूहन अपनी किसके लिए करते हैं? सुविधा के लिए करते हैं, ताकि हम अपने घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं ताकि हमको एक स्थान पर रखी हुई वस्तुएं आसानी से पहचान में आ सके। एक ही अगर गुड़ वाली वस्तुओं को एक स्थान पर रखेंगे तो उसको ढूंढने में भी हमको क्या होगी बच्चों? आसानी होगी। जैसे एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हो, इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम अपने आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इस प्रकार कोई पंसारी प्रायः सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के कोने में रखता है, सभी साबुनों को एक अन्य स्थान पर, जबकि अनाज तथा दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है। बच्चों आखिर ये ऐसा क्यों करता है? ताकि उसको ढूंढना न पड़े, अगर कोई ग्राहक आता है तो वो आसानी से निकाल कर देख सके। घर में भी बच्चों हम एक स्थान पर, आपने अपनी मम्मी को देखा होगा कि दालों को वह एक स्थान पर रखती है, चावल को एक स्थान पर, साबुन की टिकिया एक स्थान पर, ताकि हमको ढूंढने में आसानी हो। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार के समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना क्या हो जाता है बच्चों? सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। बच्चों इस चैप्टर का अभ्यास कार्य देखने के लिए आप मेरा अगला वीडियो जरूर देखिएगा। धन्यवाद।